हाँ, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब आज इस लेक्चर में क्या चीज़ पढ़ना है, हम सबको डिफिनीशन ऑफ लिमिट यानी उससे आगे डिफिनीशन ऑफ लिमिट ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा पहले वाले लेक्चर का क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम सब पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। तो कोई फंक्शन ले लिए थे एफ एक्स बराबर, हम सब उस टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2 लिए थे। आज हम सब एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स माइनस 4 लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सब लेते हैं जहाँ ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब एक्स का मान 4 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम सब 4 लेकर के देखते हैं यानी एट एक्स इज इक्वल टू 2 तो 4, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ 4 4 स्क्वायर माइनस 16 बटा 4 माइनस 4 बराबर 0 बटा 0। ये क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है, 0 बटा 0 परिभाषित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पिछले जो लेक्चर में हम सब एग्जाम्पल लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, यहाँ हम सब चेंज कर दिए हैं, ठीक है, और ज़्यादा फील आने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब जो है ये x बराबर 4 पर देखें, तो अब x लेस देन 4 पर देख लेते हैं यानी x का मान 4 से छोटा के लिए। तो यहाँ f ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटा एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बटा इतना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, x का मान 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा माइनस 4, कुछ ना कुछ 4 से छोटा में से 4 घटेगा, तो यहाँ माइनस निगेटिव नंबर कुछ ना कुछ आएगा, माइनस निगेटिव आएगा। 4 से छोटा का मतलब है, दूर रख करके देखिए, 2 माइनस 4 माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल बराबर x प्लस 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ x प्लस 4 आया किसके लिए, x का मान 4 से छोटा के लिए। अब हम सब यहाँ x और fx का टेबल बना लेते हैं, x और f ऑफ x का टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ जो x का मान रखना है 4 से छोटा तो रखना है, ठीक है, 4 से छोटा। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी इधर और इधर प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन जानते हैं ना, यहाँ 4 है, ठीक है बच्चों। अब 4 है तो ये 4 से छोटा तो बाएं तरफ होगा या दाएं तरफ, किधर होगा, बाएं तरफ। तो बाएं तरफ से हम सब 4 के तरफ चलेंगे बच्चों, तो 4 से छोटा और लिमिट का उत्पत्ति करने वाला है, इसीलिए हम सब 4 के करीब ही लेंगे। तो 4 के करीब यहाँ पर कौन सी संख्या होगा, एकदम 4 से थोड़ा सा इधर 3.9, तो 3.9 लिए, तो 3.9 प्लस 4 7.9, और हम सब 4 के करीब जा रहे हैं तो 3.99 ले लेंगे, तो यहाँ 7.99 हो जाएगा। यहाँ 3.99 लेंगे तो 7.99 होगा या नहीं, आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ से हम सब क्या देख रहे हैं, ई वाला जो है x का मान 4 के तरफ जा रहे हैं, ये x का मान 4 के तरफ बाएं तरफ, तो f ऑफ x किसके तरफ जा रहे हैं, f ऑफ x जो है ये 8 के तरफ जा रहे हैं। ये 7.999 इसको लगभग 8 बोल सकते हैं कि नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना,
तो यहाँ से हम सब क्या देखे हैं बच्चों कि LHL एट x इज इक्वल टू 4, LHL एट x इज इक्वल टू 4 यानी 4 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 4 निगेटिव, 4 से छोटा है इसलिए f ऑफ x, तो 4 से छोटा और 4 के तरफ जा रहा है तो fx का मान कितना है प्यारे बच्चों? 8 है। ध्यान से लेक्चर सुनते चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हम सबको LHL मिला। अब इफ x ग्रेटर देन 4, यदि x का मान 4 से बड़ा है तो यहाँ 4 है, अब दाहिने तरफ से आएगा x टेंस टू 4। ठीक है, x का मान 4 के तरफ जा रहा है तो x टेंस टू 4 बोलेंगे ना, 4 से बड़ा इधर है और 4 से छोटा इधर है, तो x टेंस टू 4 यानी 4 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब जो है यहाँ भी f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बटा x माइनस 4, सेम प्रोसेस यही होगा। यहाँ भी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 बटा x माइनस 4, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, क्यों होगा? क्योंकि 4 से बड़ा ले रहे हैं, 4 से बड़ा में से 4 गया तो 4 से बड़ा कोई संख्या ले लीजिए। अब 4.1 ही लीजिएगा तो 4.1 में से 4 गया 0.1 और 0.1 यहाँ भी 0.1 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचेगा? x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ x और f ऑफ x टेबल बन गया, x है और f ऑफ x है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4 से बड़ा लेना है तो हम सब लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट में ही रह कर के लेंगे ना, ऐसा नहीं कि हम सब 1 लाख ले लिए 4 से बड़ा है तो नहीं, 4 के करीब ही लेना है। तो 4 के सबसे करीब कौन सा होगा? पहले दिमाग में आया है 4.1, तब 4.1 प्लस 4 8.1, उसके और करीब 4.01 तो यहाँ 8.01 और उसके करीब 4.001 तो 8.001। ऐसा ही ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है x का मान 4 के तरफ तो f ऑफ x का मान 8 के तरफ। अप्रॉक्सीमेशन पढ़े हैं कि नहीं? 11th में फिजिक्स में पढ़े हैं अप्रॉक्सीमेशन या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो x का मान 4 के तरफ दाहिने तरफ से जाता है तो fx का मान 8 के तरफ। यहाँ से x का मान बाएं तरफ से 4 के तरफ जाता है तो fx का मान 8 के तरफ। तो यहाँ LHL लिखे हैं, यहाँ क्या लिखाएगा? यहाँ जो है RHL एट x इज इक्वल टू 4 बराबर लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव होगा। यहाँ 4 x बराबर 4 निगेटिव काहे कि बाएं तरफ से, तो ये जो है सिग्निफिकेंस यानी ये नोटेशन लाए हैं 4 निगेटिव इसलिए लिखा जाता है ताकि इसका चिन्ह ये होता है कि ये बाएं तरफ से कह रहा, 4 निगेटिव मतलब 4 से कम, 4 पॉजिटिव मतलब 4 से ज़्यादा। तो यहाँ f ऑफ x और इसका मान कितना है? सॉरी 8 है। ठीक है बच्चों, ये 8 है। तो यहाँ हम सबको ये पता चला है कि LHL भी 8 आया है और RHL भी 8 आया है। तो लिमिट में यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ जो है फंक्शन 4 पर डिफाइन नहीं है। एट x इज इक्वल टू 4 दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बट इफ b डिफाइन इन लिमिट देन दिस फंक्शन इज डिफाइंड। यानी x बराबर 4 पर ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ से हम सबको क्या सीख मिला है बच्चों कि कोई फंक्शन किसी विशेष बिंदु पर परिभाषित होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस बिंदु पर परिभाषित हो, परंतु यदि उसके LHL और RHL डिफाइंड हो और बराबर और निश्चित संख्या हो तो उस बिंदु पर वो
डिफाइंड है, ठीक है, लिमिट के फॉर्म में। लिमिट लगाना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप अब फील आया होगा, आशा करते हैं अब महसूस हुआ होगा। ठीक है, तो लिटरेचर तो आप लिखे हुए हैं, बस एग्जाम्पल चेंज कर दिए ताकि और बढ़िया से फील आ जाए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर है, और भी आगे पढ़ाना है आज। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, फंक्शन चेंज किया हुआ है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 पर है, यानी तो x इज इक्वल टू 4 पर लेते हैं तो ये 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म आता है। बट x का मान यदि 4 से छोटा करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब x माइनस 4 ऊपर भी आ गया है और नीचे भी आ गया, तो ये दोनों कैंसिल होगा और ये बचेगा। अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैसे कट जाएगा, यहाँ तो भी कट सकता था, तो यहाँ इसलिए नहीं कटा है क्योंकि यहाँ 0 एग्जैक्ट आ जाता है और यहाँ 0 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि x का मान 4 से छोटा है, 4 से छोटा में से 4 घटता है तो कोई ना कोई संख्या बचता है, और जो संख्या यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ x और f(x) का टेबल लिए हैं, रख कर के देखते हैं तो हम सब ये देखते हैं कि x का मान 4 से छोटा कह रहा है तो 4 के करीब ही रहते हैं, तो 4 के सबसे करीब कौन होता है? 3.9, तो 3.9 रखें यहाँ, तो ये 3.9 प्लस 4 7.9। अब 3.99 रखते हैं तो 7.99, 3.999 रखते हैं तो 7.999 होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो और आगे, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 4 के करीब जा रहा है, तो ये कह दिए x का मान यदि 4 के करीब जा रहा है तो f(x) का मान भी 8 के तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हम सब बोल दिए कि LHL एट x इज इक्वल टू 4 बराबर लिमिट x टेंस टू 4 निगेटिव f(x), और ये 8 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब x का मान 4 से बड़ा देखते हैं तो ये दाहिने तरफ से आएगा, 4 के करीब कितना हो जाएगा बच्चों ये, तो इसको 4.1 बोल दिए हैं, और यहाँ क्या था, ये 3.9 था। ठीक है, तो 4.1 करीब है तो ये रखे हैं, ये प्रोसेस तो सेम रहेगा, कट ही जाएगा। तो ये 4.1 रखते हैं तो 8.1, 4.01 रखते हैं तो 8.01, 4.001 रखते हैं तो 8.001। तो यहाँ से हम सब देखें कि x टेंस टू 4 तो f(x) टेंस टू 8। तो यहाँ से हम सबको मिला कि RHL एट x इज इक्वल टू 4 लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव का है कि दाहिने तरफ से आ रहा है, दाहिने तरफ से आने का मतलब है 4 से बड़ा है, तो इसीलिए 4 पॉजिटिव दिए हैं, f(x) बराबर 8। तो यहाँ LHL और RHL बराबर है, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है लिमिट एग्जिस्ट किया है। तो यहाँ से ही लिमिट का डिफिनीशन मिल गया कि कोई फंक्शन का लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होगा, कोई फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब उसका LHL और RHL बराबर हो और निश्चित हो, यानी LHL और RHL बराबर और मतलब इक्वल और फाइनाइट नंबर हो तो उस फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व होगा। कौन सा बिंदु पर? एट x इज इक्वल टू, यहाँ 4 बोलेंगे लेकिन हम सब डिफाइन करेंगे एट x इज इक्वल टू a पर। आशा करते हैं डिफिनीशंस भी समझ में आ गया होगा। क्या बोले कि किसी फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस कब होगा? जब उसके LHL और RHL बराबर और निश्चित हो, यानी इक्वल एंड फाइनाइट नंबर हो, तो वो फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्टेंस यानी वो फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ही हम सब लिमिट के डिफिनीशंस लिखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो है
डिफिनीशंस के पहले जो है हम सब LHL और RHL जो x इज इक्वल टू a पर हम सब बात किए थे पिछले क्लास में, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये तो समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसीलिए साइड हम हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब क्लासेस ख़त्म हो जाएगा तो इसको भी एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया गया है। अब नहीं समझ में आता है तो आपका अब जिम्मेवारी है। ठीक है बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सब पिछले क्लास में जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू a पर लिखने के लिए सीखे थे 4 तरीका से। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब डिफिनीशंस पर आएंगे। तो LHL एट x इज इक्वल टू a कितने तरीका से हम सब लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो बराबर सबसे पहला तरीका है लिमिट x टेंस टू a निगेटिव f ऑफ x। फिर इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ x। ये भी a माइनस 0 का मतलब है ये a से कुछ ना कुछ कम है। ठीक है, a माइनस 0 का मतलब है ये a से कुछ ना कुछ कम है। जब a से जब कुछ ना कुछ कम है तो किधर से आ रहा है बच्चों? बाएं तरफ से। बाएं तरफ से है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कम है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों सिंपल फॉर्म है। जब h के रूप में हम सब लिखना चाहते हैं, जब h के रूप में लिखना चाहते हैं तो जब a प्लस h के रूप में, यानी वेरिएबल यहाँ x नहीं रहेगा, h आ जाएगा, तो इसके लिए x बराबर a प्लस h रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x टेंस टू a निगेटिव था, तो यहाँ a निगेटिव रखते हैं, तो यहाँ a प्लस h, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a निगेटिव माइनस a बराबर h। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से कल ही जैसा बता रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों को मतलब लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट, लेकिन क्या करें, फिर से पूछे हैं इसलिए बताना पड़ रहा, तो इसलिए ध्यान से देखते चलिए और रिवीजन ही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। अब a निगेटिव में से a घटेगा तो ये 0 के करीब आएगा, लेकिन ये निगेटिव में 0 रहेगा, यानी माइनस 0 टेंस टू। ठीक है, निगेटिव में 0 रहेगा लेकिन टेंस टू 0 रहेगा, बराबर h। तो इसी को हम सब h टेंस टू 0 निगेटिव बोलेंगे। तो अब इसी को हम सब क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ x के जगह a प्लस h। ठीक है, x के जगह a प्लस h रखेंगे और h का मान क्या होगा ये हम सब यहाँ से निकाल लिए हैं। तो x का मान a निगेटिव, अब x को h के तरफ यानी h के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसका तो मान रखिएगा,
कि x को हटा दीजिएगा। x कब हटेगा? जब उसका पूरा चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगा। तो यही x कह रहा है निगेटिव, तो a निगेटिव बराबर a प्लस एच, यानी अब x पूरे h के रूप में चेंज हो गया है। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। a से छोटा में से a घटेगा तो 0 के करीब ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, छोटा में से बड़ा जाएगा, यानी a से छोटा में से a घटेगा तो माइनस में आएगा और माइनस 0 के करीब होगा, इसीलिए h टेंस टू 0 निगेटिव लिखते हैं। आई होप ये फील आया होगा। अब इसी को a प्लस एच, a माइनस एच के रूप में, तो x बराबर a माइनस एच रख दिए। अब a निगेटिव बराबर a माइनस एच, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। या इसी को इधर ले आइए, h को, ये माइनस है, h माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और a माइनस a निगेटिव, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। a में से a से छोटा जाएगा तो ये 0 के करीब आएगा, लेकिन प्लस में आएगा, तो इसी को h टेंस टू 0 पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसी को हम सब लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे? 0 पॉजिटिव f ऑफ a माइनस एच। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हम सब दूसरे लॉजिक से समझते हैं, ये सब नहीं यदि समझ में आता है तो इसको छोड़ दीजिए, अब ट्रिकली समझिए। क्या चीज़ है? a प्लस एच है, ठीक है बच्चों, a प्लस एच लिख दिए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, LHL लिख रहे हैं कि RHL? यदि LHL लिख रहे हैं तो a से कम होना चाहिए, तो h का मान निगेटिव में रहेगा तब ना a से कम होगा, तो यहाँ h टेंस टू 0 निगेटिव होगा। अब यहाँ देखिए a माइनस एच है, a माइनस एच है, तो a से कम होने के लिए h को प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ h टेंस टू 0 पॉजिटिव। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा RHL एट x इज इक्वल टू a, RHL एट x इज इक्वल टू a बराबर, ये दोनों में तो कोई आपत्ति ही नहीं होना चाहिए, a पॉजिटिव अथवा लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया। अब जो है, अब h के रूप में आते हैं तो पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच। अब a प्लस एच रख दिए तो इसी को चेंज कर रहे हैं हम सब, इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ x के जगह a पॉजिटिव बराबर a प्लस एच, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, a प्लस माइनस a बराबर h। a से ज़्यादा में से a घटेगा, एकदम दिमाग को अस्थिर करके सोचिए। a पॉजिटिव मतलब a से बड़ा, a से बड़ा में से a घटा, a से बड़ा में से a घटा, तो कुछ ना कुछ धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये पॉजिटिव लेकिन 0 के करीब आएगा, तो ये क्या हो गया? ये प्लस 0 होगा लेकिन टेंस टू 0 होगा h। अब इसी को h टेंस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसी को लिमिट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच होगा। अब हम सब a माइनस एच रखेंगे, यदि a माइनस एच रखते हैं तो x का मान a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव बराबर a माइनस एच। ये अब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, a माइनस a पॉजिटिव। a में से a से ज़्यादा घटेगा, a में से a से ज़्यादा घटेगा, a में से a से ज़्यादा घटेगा तो क्या बचेगा? मेन यही पॉइंट है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, मेन यहीं पर है, ये है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आप लोग का यही होगा। a में से a से ज़्यादा घटेगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, तो ये माइनस 0 के करीब आएगा और इसको h टेंस टू 0 निगेटिव बोलेंगे। और इसी को हम सब लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव f ऑफ a माइनस एच। आई होप पूरा फील आया होगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा,
अब इसका दूसरा ट्रिक क्या है, जो सिंपल इधर भी बताए थे, क्या लिखने जा रहे हैं आप, RHL लिखने जा रहे हैं। तो RHL मतलब दिमाग में छपता है कि नहीं, बड़ा या छोटा, तो बड़ा होगा। तो क्या करेंगे बच्चों कि हम सब ये देखेंगे कि हमेशा ये जो है बड़ा हो। तो f ऑफ a प्लस h लिख रहे हैं, तो h टेंस टू यदि 0 निगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो ये घट जाएगा, तो वो तो LHL लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये h टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी ये ज़्यादा होना चाहिए, तो इसीलिए ये पॉजिटिव। अब यहाँ a माइनस h है, तो ये माइनस में रहेगा तब ना a से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए h टेंस टू 0 निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, अब इस तरह से भी ध्यान दीजिएगा, LHL टेढ़ा चलता है यानी उल्टा चलता है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऐसे भी याद रखते हैं। और RHL जो है एकदम सीधा चलता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। LHL उल्टा चलता है, RHL सीधा चलेगा। याद रखने के लिए बोल दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको तो हम सब लिखे हुए हैं, दोबारा लिखने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये रहा रिवीजन। और जो बोले थे कि सर दोबारा रिपीट कीजिए, उस टाइम भी रिपीट किया गया था, पता नहीं आप लोग ध्यान से देखते हैं कि नहीं। और हाँ, ये भी हम मानते हैं कि थोड़ा ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये जो है कितना ही खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको मतलब यही क्लास में ही मिलेगा। ठीक है, पूरा फील आया होगा आशा करते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अब हम सब डिफिनीशंस ऑफ लिमिट पढ़ने वाले हैं। डिफिनीशन ऑफ लिमिट यानी सीमा की परिभाषा। तो अभी हम सब फील किए हैं, लिमिट का डिफिनीशन अभी सीखे हैं ना। क्या चीज़ है, कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसके LHL और RHL बराबर हो और फाइनाइट हो। ठीक है, तो यही चीज़ें हम सब लिखेंगे कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन f of x at x is equal to a does exist if their left hand limit and right hand limit at point x is equal to a are equal and finite number। क्या हिंदी होगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको पहले हम सब
इसको पहले हम सब यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, मतलब हिंदी के लिए जगह छोड़ दीजिएगा आदि, साथ साथ में जो लिख रहे हैं लास्ट में हिंदी बोल देंगे, ठीक है, जैसे क्लास में बोलते थे। यानी ये क्या कह रहा है, अर्थात यदि मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज LHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर RHL एट x इज इक्वल टू ए बराबर L, हम सब फाइनाइट नंबर को बोल देते हैं। फाइनाइट नंबर मतलब निश्चित संख्या, ठीक है बच्चों। क्या चीज़ है ये, जो है LHL और RHL बराबर हो और वो निश्चित संख्या के बराबर हो तो वो फंक्शन के लिमिट जो है x बराबर a पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, यानी वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अभी तो पढ़े हैं हम सब, जो एग्जाम्पल हम सब लिए थे आज, उसमें भी हम सब फिल किए हैं लिमिट का डिफिनीशंस। अब इसके बारे में कुछ नोट है, यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम सब देख लेते हैं। तो यहाँ जो है नोट पहला में, ये L को हम सब लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं या वैल्यू ऑफ लिमिट, यानी हेयर L इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू या वैल्यू ऑफ लिमिट। हिंदी के लिए जगह आप साथ साथ में जो लिखते जा रहे हैं, हिंदी के लिए जगह छोड़ देंगे, लास्ट में बोल देंगे बच्चों, ठीक है। साथ में बोलेंगे तो फिर नहीं लिख पाइएगा ना, इस कारण से जगह छोड़ दे रहे हैं। दूसरा में ये क्या है, यहाँ L जो है वो लिमिटिंग वैल्यू कहलाता है या वैल्यू ऑफ लिमिटिंग, यानी सीमा मान या सीमा का मान कहलाता है, ठीक है। ये जो है सीमा मान या सीमा का मान कहलाता है L। दूसरा में, इफ वन ऑफ द LHL कॉमा RHL या बोथ डज नॉट एग्जिस्ट then limit of function will not exist। क्या बोल रहा है बच्चों, यदि LHL RHL में से कोई एक अथवा दोनों, यदि LHL और RHL एंड RHL में से कोई एक अथवा दोनों का अस्तित्व नहीं है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, जिसे अब एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब है, अब एग्जिस्ट यदि नहीं करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट आना या अनडिफाइंड फॉर्म आना, ठीक है बच्चों। उसकी एग्जिस्टेंस नहीं करने का मतलब है, एग्जिस्ट करने का मतलब है कोई फाइनाइट नंबर आना, ठीक है, जैसे 1 लाख आए या 2 करोड़ आए, ठीक है। इन्फिनिटी आता है तो वो इसका मतलब है कि वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है बच्चों। तीसरा में, इफ LHL एंड RHL of function does exist या finite number, if LHL and RHL of function is finite number but not equal, then limit will not exist।
इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तीनों पॉइंट जो है समझ सकते हैं इसी से, ये जब बोल दिया तो यही होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट यानी आपको हाईलाइट करने के लिए, यानी बाद में रिवीजन करने के लिए ये सब पॉइंट बहुत काम आएंगे। जब कुछ लिखा ही नहीं रहेगा तो रिवीजन क्या कीजिएगा, तो इसीलिए हर पॉइंट लिखवा देते हैं। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन चीज़ें मजबूत हो जाता है, ठीक है, स्ट्रांग हो जाएगा कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए पूरा जो है चीज़ें थ्योरी लिखा दिया जाता है, ठीक है बच्चों। इसका बारे में हम सब समझ लिए हैं। क्या है इसका कंक्लूजन पार्ट, यानी जो ध्यान में रहना चाहिए, कोई भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके LHL और RHL फाइनाइट नंबर हो और इक्वल हो, ठीक है, तभी वो एग्जिस्ट करेगा। अब L क्या कहलाता है, L लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट कहलाता है। दूसरा में यदि LHL और RHL में कोई एक अथवा दोनों यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरे पॉइंट में हम सब क्या लिखे हुए हैं कि यदि LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है, यदि फंक्शन के LHL और RHL एग्जिस्ट कर रहा है बट वो इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें अब हिंदी ज़रूरत है जिनको, वो एक बार पहले इसको लिख लीजिए, लास्ट में बोल देते हैं। हाँ बच्चों, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो इसका हिंदी लिखिएगा, कह रहा है इसका हिंदी लिखिएगा, जगह छोड़े होंगे तो जिनको ज़रूरत है लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे जो बोले हैं समझिए इसका ट्रांसलेशन ही ज़्यादातर, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बनता नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, मेन पॉइंट लिमिट का डेफिनेशंस, तो वो हम सब पढ़े हुए हैं, पहले लिख लीजिएगा फिर भी ज़रूरत है तो। तो फंक्शन किसी फंक्शन f(x) का सीमा, किसी फंक्शन f(x) का सीमा बिंदु x बराबर a पर किसी फलन f(x) का सीमा का अस्तित्व, किसी फलन f(x) के सीमा का अस्तित्व बिंदु x बराबर a पर होता है यदि बिंदु x बराबर a पर, यदि बिंदु x बराबर a पर उसके बाएं हस्तपक्ष और
दाएं हस्तपक्ष, बाएं हस्तपक्ष और दाएं हस्तपक्ष बराबर और निश्चित संख्या हो, बराबर और निश्चित संख्या हो। ठीक है बच्चों, इधर लिख लिए हैं। अब इसका हिंदी लिखिएगा। यहाँ कॉमा, यहाँ L, यहाँ कॉमा L लिमिटिंग वैल्यू या सीमा मान, हिंदी लिखना चाहते हैं। यहाँ L सीमा मान अथवा सीमा का मान कहलाता है। यहाँ L सीमा मान अथवा सीमा का मान कहलाता है। दूसरे पॉइंट का हिंदी, यदि LHL और RHL में से, यदि, इसका हिंदी लिखिएगा, यदि LHL और RHL में से कोई एक अथवा, यदि LHL और RHL में से कोई एक अथवा दोनों, एक अथवा दोनों का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, तो फंक्शन का लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। तो फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। यदि LHL और RHL में से कोई एक अथवा दोनों का अस्तित्व नहीं है, तो फंक्शन के लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। तीसरे पॉइंट का, यदि LHL और RHL, यदि किसी फंक्शन के LHL और RHL, यदि किसी फंक्शन के LHL और RHL फाइनाइट यानी निश्चित संख्या, LHL और RHL निश्चित संख्या है, परंतु निश्चित संख्या है परंतु बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, यही है कि इंग्लिश और हिंदी लिखने में, तो मैथ में ज़्यादा उतना आता भी नहीं है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हिंदी वालों को भी देखना पड़ता है। ठीक है, आशा करते हैं सभी को फील आया होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम सब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अनिर्धारित रूप या अनिर्धार्य रूप, यानी जिसका कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है, यानी कोई फिक्स नहीं है, उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, यानी नॉट ए फिक्स्ड नंबर, यानी कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, अनिर्धारित किसको कहते हैं, यानी कोई एक बात पर निर्भर नहीं हो। ठीक है, जिसे कांस्टेंट नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, वो निर्धारित है। 5 बोल दिए तो ये 5 फिक्स हो गया। ठीक है,
तो अनिर्धारित का मतलब कुछ भी, यानी कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा तो कभी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम सब लिखेंगे कि जनरली we have to study 7 indeterminate form, 7 indeterminate form। सामान्यतः हम सबको 7 अनिर्धारित रूप पढ़ना है। सामान्यतः हम सबको 7 अनिर्धारित रूप पढ़ना है। तो कौन कौन है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0/0, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, 0 पर पावर 0, इन्फिनिटी पर पावर 0 और 1 पर पावर इन्फिनिटी। और भी होता है लेकिन हम सबको इतना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये 7 है और ये 7 हम सबको, इसका हिंदी यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सामान्यतः हम सबको 7 अनिर्धारित रूप पढ़ना है या अध्ययन करना है। तो ये याद रखिएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होना है तो यहाँ तक पहुँच जाना है। ठीक है, यानी ध्यान में रखना है, हम नहीं बोलेंगे कि रट लीजिए, यानी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको हम सब बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि ये काहे जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है हम सब 0 बटा यदि टेंस टू 0 करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं बारी बारी से। ठीक है, और एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर दोबारा इसका एक्सप्लेनेशन। ये सब चीज़ें यदि समझ जा रहे हैं तो लिमिट आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, मेन चीज़ें बेसिक ही होता है कोई भी चैप्टर का, और यदि आप बेसिक अच्छे से सीखे हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकेंड, ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, थ्योरी मजबूत है तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और सभी बच्चों को तो जोड़ घटाओ गुना भागा ये सब तो आता ही है, यदि उसमें दिक्कत है तो फिर तो दिक्कत होगा ही। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैथमेटिक्स मजबूत करना है तो जो शुरू का क्लासेस है उसको स्किप ना करें, और जो पढ़ाया जाता है शुरू का वो बार बार रिवीजन करने का, यानी 5-6 क्लासेस जो है वो मजबूत रखिए। उसके बाद देखिएगा कि आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जगेगा। ठीक है बच्चों, तो हाँ इधर आते हैं। अच्छा, 0 एग्जैक्ट 0 बटा टेंस टू 0, तो 0 बटा समथिंग क्या होता है 0, तो ये तो फाइनाइट नंबर हो गया, ये अनिर्धारित रूप है नहीं। अब हम सब टेंस टू 0 बटा 0, टेंस टू 0 बटा 0 ये क्या होता है, ये जो है ये अनडिफाइंड फॉर्म है। समथिंग बटा 0 टेंस टू 0 का मतलब समझिएगा, यहाँ पर टेंस टू का मतलब क्या है, ये है। अब टेंस टू 0 दाहिने तरफ से भी आ सकता है और बाएं तरफ से भी जा सकता है। 0 के तरफ दोनों तरफ से, यदि इधर से गए हैं तो 0 से बड़ा से तरफ से जा रहे हैं यानी पॉजिटिव नंबर होगा, और 0 से छोटा के तरफ से जा रहे हैं तो निगेटिव नंबर के तरफ से जा रहे हैं। यानी इधर से जाएंगे तो -0.000000 जितना 0 देने का मन है लास्ट में 1 बैठा दीजिए। यदि -0 बोल देते हैं तो वो तो 0 के बराबर हो जाता है, नहीं -0.00000 कुछ ना कुछ देना ही है, तब वो बाएं तरफ से 0 के तरफ गया। ठीक है, अब दाएं तरफ से आते हैं तो वही चीज़ें प्लस कर दीजिए, जैसे +0.1 +0.001 +0.00001, तो ये दाहिनी तरफ से एक्सटेंड कर रहा और ये बाएं तरफ से। तो यहाँ टेंस टू 0 का मतलब इधर से या तो इधर से, यानी कुछ ना कुछ होगा। अब बटा 0 तो ये क्या होता है, ये जो है अनडिफाइंड फॉर्म होता है,
अपरिभाषित रूप, ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0, ये जो 0 बटा 0 है तो ये टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 है, ठीक है, ये 0 बटा 0 है तो ये टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0 है। तो ध्यान दीजिएगा, टेंस टू 0 अब बटा टेंस टू 0, तो कुछ को लग रहा होगा कि सर काट देंगे और वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एगो हम ई वाला टेंस टू 0 इधर से भेज दिए, एगो इधर से भेज दिए, ठीक है, एगो इधर से भेज दिए, एगो इधर से भेज दिए, और वो भी ये 0.01 भेजे हैं और इधर 0.001 भेजे, इधर -0.01 भेजे और इधर कह रहे हैं प्लस 0.001। तो यहाँ पर संख्याएं अलग आएगा, फिर इधर -0.1 करते हैं और इधर प्लस 0.1 करते हैं तो -1 आएगा। तो ऐसा करके -1 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है। देखिए ना, -0.01 बटा इधर से हमको 0.1 नहीं लेने का मन, तो ये क्या हो जाएगा, कट छट करके 0.01 बचेगा, ठीक है, अब माइनस में बचेगा। फिर एक बार 0.1 ऊपर लेने का मन है और नीचे -0. या नीचे टेंस टू 0 कह रहा तो उतना ही फिर पल्से में ले लेंगे 0.0001। तो यहाँ कुछ और संख्या दे देगा, यहाँ कुछ और संख्या दे देगा, यानी इसमें वेरिएशन है। वेरिएशन समझते हैं ना, क्रिकेट तो खेले होंगे सब लोग, या IPL या वर्ल्ड कप तो सभी लोग देखते हैं। तो क्या कहते हैं बॉलर के बारे में, बॉलर के बारे में ये कहते हैं कि अरे इसके पास कोई वेरिएशन नहीं है, यानी एक ही प्रकार का गेंद देता है तो उसके पास वेरिएशन नहीं है, और यदि बदल बदल के 6 गेंद अलग अलग देता है, एक बार एकदम विकेट पर दिया, एक बार विकेट के दाहिने तरफ, एक बार विकेट के तो ये क्या है, कटर, उसको कटर बोलते हैं, ठीक है, यानी इस प्रकार से यदि गेंदबाजी जानते हैं बॉलर तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें वेरिएशन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी क्या है, वेरिएशन है, और यहाँ वेरिएशन नहीं चलेगा, क्रिकेट में चलेगा, यहाँ नहीं चलता है। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ क्या बोल देंगे, ये जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी अनिर्धारित रूप, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं फील आया होगा। फील कब आएगा, जब आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, ऐसा नहीं कि माहौल कुछ और माहौल में बैठे हुए हैं और इधर आधा ध्यान रखे हुए हैं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सब देखते हैं दूसरा का एक्सप्लेनेशन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी। अब अनंत को कोई परिभाषित किया है नहीं, अनंत और पाताल को कोई परिभाषित नहीं किया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है हम बोल देंगे 10 लाख हजार अरब करोड़, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो भी फिक्स अमाउंट हो गया है। अब उससे भी बोल देंगे उतना ही गुना, और अब उतना ही के हम बोल देंगे उतना ही गुना इन्फिनिटी बार, ठीक है। तो उसी को अनंत कहते हैं। तो ये भी कोई फिक्स्ड अमाउंट है नहीं है, और ये भी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। तो ये क्या होगा, हमेशा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इन्फिनिटी टेंस टू इन्फिनिटी होता, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। और ये श्रीनिवास रामानुजन इसको फील किए हैं, इनफाइनाइट को, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इनके ऊपर मूवी भी आया है, शायद क्लास में बहुत बार बात किए होंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में। तो ये क्या है, ये हमेशा ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इसके पास वेरिएशन है, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं ये फील आया होगा। अब जो है 0 इंटू इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी यदि एग्जैक्ट 0 यानी एकदम 0 बोले तो ये वाला 0 एकदम ये टिका करके ये वाला 0। अब ये 0 इंटू समथिंग बराबर 0, और ये फाइनाइट होगा,
ठीक है, ये निश्चित होगा। लेकिन टेंस टू जीरो कर देते हैं और इनटू इन्फिनिटी करते हैं तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है। इनडिटर्मिनेंट कैसे आएगा तो ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर कहानी। अब टेंस टू जीरो बोला है तो माइनस के तरफ से भी जा सकता है, यानी बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से। बाएं तरफ से जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी लाएगा और दाएं तरफ से गया तो प्लस इन्फिनिटी लाएगा, तो वेरिएशन आ गया। ठीक है, यदि इधर से गया तो माइनस इन्फिनिटी, इधर से गया तो प्लस इन्फिनिटी, वेरिएशन आया, यानी वो डगमगाने लगा तो उसको क्या बोल देंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम सब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सभी फॉर्म को फील कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हम सब अभी बोले कि अनंत कोई परिभाषित नहीं है, हम बोल दिए यहाँ 10,000 करोड़, तो वो तो निश्चित संख्या हो गया, इन्फिनिटी नहीं। अब हम सब बोल दिए आकाशगंगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, गैलेक्सी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में आकाशगंगा। अब आकाशगंगा में आपको चलने के लिए बोल दिए अनंत तक, तो कितना हूँ चल दिएगा तो वो ख़त्म होगा नहीं ख़त्म होगा। तो वही बोल रहे हैं अनंत माइनस अनंत कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है बच्चों, और ये जीरो पर पावर जीरो जो होता है ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट जीरो पर पावर टेंस टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो पर पावर टेंस टू जीरो जीरो होगा, तो ये तो फाइनाइट हो गया। ठीक है बच्चों, ये फाइनाइट हो गया। अब टेंस टू जीरो पर पावर जीरो वन हो गया, ये भी फाइनाइट होगा। सॉरी, ये क्या हो जाएगा, जीरो पर पावर टेंस टू जीरो बराबर जीरो, जीरो पर पावर कुछ भी रखिएगा तो जीरो ही होगा ना, और टेंस टू जीरो पर पावर यानी समथिंग पर पावर जीरो वन पढ़े हैं, तो ये दोनों फाइनाइट आया, और जीरो पर पावर जीरो अनडिफाइंड अपरिभाषित रूप आता है। तो हम सबको ये क्या कहा है, टेंस टू जीरो पर पावर टेंस टू जीरो। ठीक है, तो वो जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, और कैसे आएगा अभी हम सब देखते हैं। तो इसको क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी नोट कीजिएगा।
हाँ तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, जो नहीं लिखे हैं वो लिखते चल जाएंगे, फिर समझते भी जाएंगे। 0/0 एग्जैक्ट 0/10 जीरो होगा, 0/समथिंग 0, यानी ये फाइनाइट नंबर। 10/0 अनडिफाइंड फॉर्म पढ़ते आ रहे हैं बेसिक क्लासेस से ही, यानी ये अपरिभाषित रूप होगा। अब 10/0 ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, यानी अनिर्धारित रूप। कैसे आएगा अभी बताए हैं, ठीक है, कि हम सबको 10/0 बोल रहा है तो यहाँ पर इधर से माइनस में ले लेंगे और इधर वाला प्लस में ले लेंगे, तो वो माइनस में रिजल्ट आएगा। माइनस बटा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब एक बार हम दोनों इधर ही से लेंगे, दोनों प्लस वाला ही लेंगे। 10/0 ऐसा थोड़ी ना बोला है कि यहाँ ऊपर वाला प्लस लेना है, यहाँ नीचे लेना है, नहीं। हम सब दोनों यदि प्लस ही ले लेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, और प्लस आया वेरिएशन मिल गया, वेरिएशन मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये क्लियर है या नहीं। फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कुछ ऐसा कोई डिफाइन ही नहीं है, कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इसीलिए इसको इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब इसको यदि महसूस करना चाहते हैं तो सीधा सीधी एग्जाम्पल ले लीजिए आकाश का और अनंत, ठीक है। तो उसमें कितना ही दूर चलते रहें, एक आदमी मान लिया जाए अनंत, अब दूसरा आदमी को भी बोल दिए कि तुम भी अनंत जाओ, तो वो जो पहला गया है तो उससे भी ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे। अब बहुत ऊपर चला गया तब अनंत ही बोलेंगे, ठीक है। तो कोई फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को भी बोल सकते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब 0 × इन्फिनिटी, यानी एकदम 0 है, एग्जैक्ट 0 है, तो एग्जैक्ट 0 गुना इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। और लेकिन 10/0 × इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट होगा। कैसे होगा, 10/0 का मतलब बाएं तरफ से भी और दाएं तरफ से भी, और यदि बाएं तरफ से जाता है तो माइनस दे देगा और दाएं तरफ से जाता है तो प्लस। वेरिएशन मिला तो इनडिटर्मिनेंट। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अनंत में से अनंत। अभी बोले हैं कि कोई भी निश्चित राशि में कोई भी अनिश्चित राशि में से अनिश्चित राशि घटाइएगा तो क्या पता चलेगा कि कितना आया है, क्या कुछ पता चलेगा कि कितना आएगा। तो ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इसको अनिर्धारित, कोई निर्धारण नहीं है। 0 पर पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है, लेकिन 0 पर पावर समथिंग 0 होता है, और 10/0 पर पावर 0 बराबर 1 होता है। आशा करते हैं बच्चों यहाँ तक फील आया होगा, ठीक है। 2 बार बता चुके हैं। हम सबको कौन कौन फॉर्म बचा है, इन्फिनिटी पर पावर 0 और 1 पर पावर इन्फिनिटी वाला, ठीक है। ये नोट किए हुए रहिएगा। तो हाँ बच्चों, ये 10/0 पर पावर 10/0 ये जो होगा इनडिटर्मिनेंट होगा। अब इसको फील करते हैं, इसको महसूस करते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर 10/0 तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस पर पावर प्लस ही देगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ माइनस रख देते हैं और ऊपर प्लस रख देते हैं तो माइनस दे देगा, तो वेरिएशन तो मिल गया है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ भी 10/0 बोला है, ठीक है, 10/0 बोला है, तो दाहिने तरफ से एक बार दोनों बार आ जाते हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो ये प्लस अमाउंट देगा, ठीक है। और यदि यहाँ पर माइनस दे देते हैं, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये जो है क्या दे देगा, माइनस भी देगा, प्लस भी दे सकता है और माइनस भी दे सकता है। तो वेरिएशन मिल गया, इसीलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब इन्फिनिटी पर पावर 0 को फील करते हैं,
तो इन्फिनिटी पर पावर एग्जैक्ट 0 वो 1 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पर पावर टेंस टू 0 वो इनडिटर्मिनेंट होगा। वो कैसे होगा वो ध्यान दीजिएगा। टेंस टू 0 तो यहाँ प्लस के तरफ से आते हैं, प्लस के तरफ से आते हैं तो वो प्लस के तरफ से आते हैं तो वो प्लस देगा। ठीक है बच्चों, वो प्लस देगा और इन्फिनिटी ही देगा। लेकिन इधर से माइनस के तरफ से जाएंगे, 0 से छोटा माइनस होता है ना, ये प्लस और माइनस बोल रहे हैं तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि 0 के दाहिने तरफ प्लस और 0 के बाएं तरफ माइनस। अब यहाँ माइनस जाएंगे तो ये 0 पर पावर माइनस, सॉरी इन्फिनिटी पर पावर माइनस, तो 1 बटा इन्फिनिटी पर पावर ये जिसे a पर पावर माइनस n बराबर 1 बटा a पर पावर n होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर यदि इन्फिनिटी पर पावर टेंस टू 0 और निगेटिव वाला रहेगा तो वो 1 बटा इन्फिनिटी पर पावर टेंस टू 0 और ये 1 बटा इन्फिनिटी 0 दे देगा। तो वेरिएशन मिला इसलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब 1 पर पावर इन्फिनिटी देखते हैं। 1 पर पावर इन्फिनिटी तो एकदम एक रहेगा तो वो 1 होगा और ये फाइनाइट इसको बोलेंगे। लेकिन 1 टेंस टू रहेगा, अब पर पावर इन्फिनिटी रहेगा तो इसको इनडिटर्मिनेंट बोलेंगे। काहे बोलेंगे? अनिर्धारित रूप। वो ध्यान से सुनिएगा क्या चीज है बच्चों। अब कह रहा है 1 के तरफ से, इसको समझना एकदम आसान है, खाली बस ध्यान से देखते चलिए। 1 टेंस टू कह रहा है, बाएं तरफ से भी आ सकता है और दाएं तरफ से। 1 से बाएं तरफ से जाएगा तो ये 0.9 भी हो सकता है, 0.99 यानी 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इधर 1.1 हो सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, यहाँ 0.99। अब देखिएगा बच्चों, अब 1 टेंस टू कहा है तो एक बार 0.99 पर पावर इन्फिनिटी लेकर के देखिए, और एक बार 1.001 या इतना का है 0.9 पर लीजिए ना, 0.9 पर पावर इन्फिनिटी और 1 पर पावर 1 इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इन्फिनिटी का है हम 0.9 का स्क्वायर ही लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये 0.81 आएगा, और 1.1 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.1 का स्क्वायर 1.21 आएगा। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये छोटा होते जा रहा है, इस पे पावर बढ़ाते हैं और ये तो अनंत है, इस पे पावर बढ़ाते हैं तो ये घटते जा रहा है, और इस पे पावर बढ़ाते हैं तो ये बढ़ते जाता है। तो कितना वेरिएशन है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। ध्यान से फिर से सुनिएगा, 1 पर पावर कुछ भी 1 होगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन टेंस टू 1 पर पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। वो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ये 1 टेंस टू कह रहा तो बाएं तरफ से भी जा सकता है और दाएं तरफ से, बाएं तरफ से जाएगा तो 0.9 होगा या 0.99 या 0.999, दाएं तरफ से लेंगे तो 1.1, 1.01, 1.001। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है 0.9 पर पावर इन्फिनिटी ये टेंस टू 0 दे देगा और ये टेंस टू इन्फिनिटी दे देगा। तो ये कितना वेरिएशन है, एगो अनंत कह रहा, एगो एकदम धरातल पर, क्या? तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में बहुत ही वेरिएशन है, इसीलिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों कि यहाँ तक तो एकदम फील आया होगा, सारे नोट्स यानी सारे पॉइंट नोट्स करते चले हैं। ठीक है, अब हम सब इससे आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
तो सभी को गुड नाइट, और रिवीजन करते रहिए। कॉन्सेप्ट उतना पढ़ाया गया है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस, वो सब आप पढ़ते रहिए। यदि दिक्कत है तो फिर डॉट भी पूछते रहिए। जो चीज़ें पढ़ाया गया है इस लॉकडाउन में उसको भी इम्पोर्टेंस दीजिए, यानी उस पर मेहनत कीजिए। आपके पास अभी तो कोई बहाना ही नहीं है कि हाँ अभी टाइम तो आपको पूरा मिलता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज कीप लर्निंग, ठीक है, हमेशा सीखते रहिए, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं। गुड नाइट टू एवरीवन, ठीक है।